रावण के बेटों के बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कौन थी रावण की बेटी? क्या आप जानते हैं शूर्पणखा किसी राक्षस नहीं बल्कि एक बहुत बड़े ऋषि की बेटी थी? कौन थे वो ऋषि और कैसे शूर्पणखा बन गई राक्षसी? प्रभु राम से जुड़ा वो रहस्य जिसका जिक्र रामायण में भी नहीं है। आइए आज उठाते हैं उन सब रहस्यों से पर्दा जिनका जिक्र किसी किताब में नहीं। भारतीय महाग्रंथ के एक महत्वपूर्ण हिस्से में एक रहस्यमय और गहराई से उजागर होने वाली पात्री है, वो है शूर्पणखा। शूर्पणखा नाम भारतीय संस्कृति में जाना जाता है उसकी प्रेरणा देने वाली चरित्र कथा के रूप में। उसकी कहानी रामायण के महाकाव्य में महत्वपूर्ण स्थान रखती है, जहां उसकी प्रतिभा, इच्छा शक्ति और उसकी भूमिका भारतीय संस्कृति के अनेक महत्वपूर्ण मुद्दों को प्रकट करती है। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन शूर्पणखा का जन्म ऋषि विश्वा और राक्षसी केकई के घर में हुआ था। उसका नाम शूर्पणखा का अर्थ है तेज नाखून। ये नाम उसे व्यर्थ नहीं दिया गया, क्योंकि उसकी एक विशिष्ट विशेषता थी, लंबे नुकीले नाखून। उसके अनूठे रूप के अलावा शूर्पणखा अपनी अद्भुत सुंदरता के लिए भी जानी जाती थी। शूर्पणखा के जीवन में मोड़ तब आया जब उसका सामना भगवान विष्णु के अवतार भगवान राम से हुआ। ये जंगल में उनके निर्वासन के दौरान हुआ, जहां उनके साथ उनकी पत्नी सीता और उनके भाई प्रिय लक्ष्मण भी थे। शूर्पणखा तुरंत राम के आकर्षण से मोहित हो गई और उसने साहसपूर्ण उनके सामने अपने प्रेम का प्रस्ताव रख दिया। अपनी पत्नी सीता के प्रति समर्पित राम ने शूर्पणखा की बातों की विनम्रतापूर्वक अस्वीकार कर दिया। उसका प्यार एक तरफा था और इस अस्वीकृति ने उसके गुस्से को और बढ़ा दिया। निराश होकर शूर्पणखा ने फिर अपना ध्यान लक्ष्मण की ओर लगाया, एक अलग परिणाम की उम्मीद में। हालांकि लक्ष्मण को भी उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो अस्वीकृति से अपने क्रोध को रोक नहीं पाई। क्रोध के आवेश में उसने राम की पत्नी पर हमला किया, जिसके परिणाम स्वरूप लक्ष्मण की ओर से त्वरित और निर्णायक प्रतिक्रिया हुई। सीता की रक्षा के लिए शूर्पणखा की आक्रामकता को समाप्त करने के लिए लक्ष्मण ने एक कठोर कदम उठाया। उसने शूर्पणखा की नाक को काट दिया, जिससे वो हमेशा के लिए विकृत हो गई। ये कृत्य ने उसके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाया। विकृत होकर और अपनी चोटों और घायल गौरव दोनों को सहेजते हुए शूर्पणखा ने बदला लेने की कोशिश की। उसने सीता को पाने की रावण की अत्यंत इच्छा को भड़काने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रावण ने वासना और महत्वाकांक्षा से प्रेरित होकर सीता के अपहरण की कुटिल योजना बनाई। उसने एक भ्रामक ऋषि का रूप धारण किया और सीता को राम और लक्ष्मण के सुरक्षा घेरे से दूर लाया। ये शूर्पणखा की संलिप्तता और उसकी पिछली विकृति थी, जिसने बदला लेने के लिए इस इच्छा को बढ़ावा दिया। भगवान राम ने वानर देवता हनुमान और उनकी वानर सहयोगियों की सेना की मदद से सीता को बचाने और धर्म नैतिक आदेश को बनाए रखने के लिए रावण के खिलाफ एक भयंकर युद्ध छेड़ दिया। और परिणाम हम सब जानते हैं। रामायण में शूर्पणखा का चरित्र प्रतीकात्मकता से समृद्ध और महत्वपूर्ण सबक देता है। उसका चरित्र इच्छा, अस्वीकृति और अनियंत्रित महत्वाकांक्षा के परिणामों का प्रतीक है। राम के प्रति उसका एक तरफा प्रेम, उसके बाद की अस्वीकृति और उसके बाद का प्रतिशोध अनियंत्रित भावनाओं की विनाशकारी शक्ति का उदाहरण है। उसकी नाक का कटना अनियंत्रित इच्छाओं के परिणामों की स्पष्ट याद दिलाता है। ये संयम बनाए रखने और अपने जुनून को हानिकारक कार्यों की ओर ले जाने देने का महत्व भी दर्शाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंडित जी का पत्र।